साथियों, किसान की भाषा में बात, किसान के फायदे की बात। किसान साथियों, आप फ्रेम में देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुल, और अभी गंगानगर का जो मेला हुआ था उसमें रिंग मार के आया है और नाम है इसका राफेल जखोली। 25 तारीख को आप आसमान में देख रहे थे कि राफेल जहाज उड़ रहे थे, लेकिन यहां पर 25 तारीख को यानी 25 जनवरी को गंगानगर में राफेल का कंपटीशन चल रहा था और उस दौरान राफेल जो बुल है जो जखोली गांव से है, इसने अपना रिंग मारा। तो भाई किसान साथियों, भाई का जो बुल है राफेल बुल जखोली के नाम से प्रसिद्ध है और ये रिंग मार के आया है। कई बार मेलों में हमने भी देखा कि बहुत अच्छी पोजीशन पे रहता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वे कैथल के अंदर इस तरह के बुल जो है वो तैयार हो रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और आज हम भाई का मान सम्मान कर रहे हैं, अपना बड़ा काफ वालों की तरफ से भाई का मान सम्मान कर रहे हैं। ऐसे इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, थोड़ा सा एक बार जानकारी दो, अपना जो राफेल बुल है आज के समय में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन पर है, बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध है, तो इसका बारे में जानकारी दो भाई साहब थोड़ा सा। भाई साहब, यो 23, 24, 25 गंगानगर मेला का चैंपियन बने। जी भाई जी, राजस्थान में लग गया था। राजस्थान में लग गया अंतरराष्ट्रीय मेला। जी जी भाई साहब, वहां पर अगर मेले की बात करा तो व्यवस्था किस प्रकार की थी? ठीक थी व्यवस्था, सही अच्छी व्यवस्था थी, खाने पीने का अच्छा प्रबंध था, पशु ने कोई दिक्कत तो नहीं आई, बुल ने? नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा जी, तो भाई साहब वहां पर क्या पोजीशन रही, थोड़ा इसके बारे में बताओ। पहला नंबर पर है अपना, पहला नंबर पर है अडल्ट में रहा, मुर्रा का रिंग में। मुर्रा का रिंग खा जी। अगर बात करा जी इसकी उम्र कितनी होगी जी? उम्र 5 साल का हो जाएगा 15 मार्च ने। 15 मार्च ने 5 साल का हो जाएगा जी। तो अभी तक आपने कहां मेले लड़वाए जी और क्या पोजीशन रही? इसके लगभग 8-9 मेले लड़ा लिए। मतलोडा सेकंड था अडल्ट में, 6 दांत था जिस टाइम, 6 दांत था उस समय। ठीक है जी। और सर सभी मेलों में पार्टिसिपेट किया, रनर अप रहा, कॉन्सुलेशन में रहा जी जी। मतलब अच्छी पोजीशन अब तक हासिल की है जी। अगर बात करें भाई साहब, इसकी सिमन आ चुके हैं इसके? सिमन आ गए। तो सिमन का अभी तक कंसप्शन रेट क्या रहता है भाई साहब? बहुत बढ़िया कंसप्शन रेट है। अच्छा जी। मतलब उसमें मेल कितने आते हैं, फीमेल कितने आते हैं जी? 50% है जी, मेल भी और फीमेल भी जी। अगर बात करें भाई साहब, जो इसके बच्चे हैं, जैसे ये पूरा हैवी बुल है, तो क्या इसी तरह के बच्चे आते हैं उनके भी? हाँ ठीक बच्चे हैं। पीठ पुट्ठा बड़ी आता है। कितने वजन तक का है बच्चा? कभी काउंट नहीं करा। लगभग किसान साथियों मान के चले जितना हैवी बुल है उसके हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 50 किलो का 60 किलो का जो है काफ आ जाता है। और जैसा भाई ने बताया, भाई ने सिमन निकलवा रखे हैं और सिमन के भी अच्छे रिजल्ट है। कंसप्शन रेट की बात करें बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है, जिसमें से आधे मेल और आधे फीमेल आते हैं। तो भाई साहब अगर बात करें अपने सिमन की, तो सिमन जो है उसमें कई बार देखते हैं हमें डुप्लीकेसी चल रही है आजकल। तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए भाई साहब? डुप्लीकेसी ऐसा सिस्टम है, आप नहीं रोक सकते इसकी। अच्छा जी। तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे कई बार देखते हैं भाई किसी सिमन वाले का भाई डुप्लीकेट बना दिया सिमन, या फिर कई लोग कहते हैं भाई ओरिजिनल सिमन है ही नहीं है, तो उसके ऊपर क्या कहना भाई साहब का? उसका अगला का जमीर करा भी, वो तो अपने क्या पता भी कौन डुप्लीकेसी करा है। ठीक है जी, अगला का जमीर के ऊपर बात है जी, कहने का मतलब ये आपका। तो फिर बचने के लिए जैसे कई बार बात करते हैं फार्मर भाइयों से या जो सिमन वाले भाई उनसे बात करते हैं, भाई हमने कोड बार लगा दिया उसके अंदर या डबल लेयर में बना दिया, इस तरह की व्यवस्था कर सका आप कुछ? बस समस्या समाधान तो हो नहीं सकता मेरे साथ। हो नहीं सकता, मतलब चलेगी ये चीज? तो चलती आ रही है। तो जैसे ओरिजिनल सिमन लेने हो तो फिर उसके लिए संपर्क कैसे करें आप बताओ जी, थोड़ा सा एक बार अपने फोन नंबर बताओ और उसके सिमन के बारे में बताओ जी। मेरा फोन नंबर है 9896551552। ठीक है जी। यहाँ ओरिजिनल सिमन मिल जाएंगे? हाँ जी, ओरिजिनल सिमन है। अपने हरियाणा के किसी भाग में आपके सिमन है यहाँ? जैसे अगर सिमन किसी ने लेने हो भाई ने, तो भाई हिसार में कहाँ मिलेंगे, जींद में कहाँ मिलेंगे, कैथल में कहाँ मिलेंगे, इस तरह की व्यवस्था बताओ जी अगर कहीं पर है तो। टवाणा में अग्रवाल। टवाणा में अग्रवाल के पास है? अग्रवाल के पास है। ठीक है जी। अगर हिसार में बात करा जी? हिसार में फोन कर लेंगे एक बार मेरे पास। अच्छा, आपके पास फोन कर ले तो बता देंगे? बता अच्छा। किसान साथियों, भाई ने बताया भी अगर किसी को ओरिजिनल सिमन चाहिए तो भाई के नंबर पे संपर्क करें और भाई से ओरिजिनल सिमन लें। भाई जी अगर बात करा अब जो गंगानगर के अंदर मेला लड़ा गया तो उसमें आपने क्या कुछ मान सम्मान मिला भाई साहब? 11,000 रुपए का चेक दिया। 11,000 रुपए का चेक मिला जी। और कुछ दिया भाई साहब वहां पे? ट्रॉफी दी। अच्छा, ट्रॉफी दिखाओ जी। सर्टिफिकेट। देखो किसान साथियों, ये देखो भाई ने बहुत ट्रॉफियां जीती हैं, बहुत मेलों में मेले लड़े हैं और साथ में आप देख रहे हो बहुत ही ट्रॉफियां। जैसे 2026 की अगर बात करें गंगानगर के अंदर जो
मेला लड़ा गया था 23, 24, 25 तारीख को, और 25 तारीख को भाई ने ये ट्रॉफी जीती है और साथ में 11,000 रुपए कैश, बड़ा मान सम्मान किया मेड़े वाले भाइयों ने। और ये देखो ये मिला है सर्टिफिकेट। साथ में अगर बात करें, ये देखिए ये है अपना क्या नाम है, पशु प्रदर्शनी मेला हुआ था 2025 के अंदर, और ये अनूपगढ़ के अंदर हुआ था, तो भाई को वहां भी मान सम्मान किया गया भाई का। साथ में अगर बात करें, ये बरसिगरी के अंदर शायद मेला हुआ था मिल्किंग का, तो वहां भी भाई का मान सम्मान किया गया। साथ में अगर बात करें, ये मतलोडा मेला जो हुआ था, इस मतलोडा मेला में भाई का जो बुल था वो 2nd नंबर पे रहा और भाई का मान सम्मान किया गया। साथ में अगर बात करें भाई जी, ये सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हो, पीछे काफी से सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, जैसे किसान डेयरी फार्मिंग सेवा समिति ने भाई का मान सम्मान किया और प्रमाण पत्र मिला। तो भाई साहब ये सारे अपने प्रमाण पत्र मिले हुए हैं। उसका ये अच्छा जी, चौथा नंबर पर है। चौथा नंबर कॉन्सुलेशन का है ये। कॉन्सुलेशन में। अच्छा जी, KDFA का। अच्छा KDFA के नाम से जी ये। हाँ जी। ठीक है जी। ये उसका हो गया अपने फर्स्ट पोजीशन का। ये अभी गंगानगर वाला फर्स्ट पोजीशन का हो गया जी। ये धनोल्ला हो गया। ये धनोल्ला मेला का हो गया जी अपना। ये कॉन्सुलेशन में रहा था जी। हाँ जी, कॉन्सुलेशन में रहा। ठीक है जी। ये हो गया मोगा में लग गया, चिड़क मोगा में लग गया मेरा। मोगा में लगा था, वहां भी कॉन्सुलेशन में रहा जी, 4th नंबर पे था। हाँ जी। एक दादरी का हो रहा है अपने पास। अच्छा, दादरी का भी अपने पास। ठीक है जी, दिखाऊंगा। कोई नहीं, बाद में दिखा देना वो। दिखा देंगे। अच्छा है अपने पास, ये देखो जी, ये DFA का है। ये DFA का जी। यहाँ भी कॉन्सुलेशन में रहा 4th नंबर पे जी। 4 दांत था। 4 दांत में जी। ये मतलोडा कर रहा। ये मतलोडा मेले का जी। यू दादरी कर रहा। ये दादरी का जी। ये तो अपना सरकारी हुआ था उसमें ना, कॉन्सुलेशन वाला है ये, जो अभी सरकारी हुआ था अपना इसमें 2023 के अंदर, उसमें कॉन्सुलेशन में आया था। मिल्क टीथ में था। मिल्क टीथ में था जिस टाइम। अगर बात करें भाई साहब, जैसे अभी मेला लगेगा अपना कुरुक्षेत्र के अंदर, जो सरकारी मेला है, तो वहां बुल को लेके जाओगे आप? लेके जाऊंगा। अच्छा, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के? ठीक है, वैसे लगातार चलते रहे 12 महीने तैयारी तो। अच्छा जी। तो अगर बात करें भाई साहब इसकी तैयारी की, इसके डाइट प्लान की, इसके रखरखाव की, तो किस तरह से आप रखरखाव करो इसका? रखरखाव करा, साफ सुथरा रखा। ठीक है जी। फीड दिया। ठीक है जी। बाकी ध्यान रखा 24 घंटे। 24 घंटे ध्यान रखो जी। अच्छा, डिवॉर्मिंग है, जैसे कई बार पशुपालक भाई हैं बोलते हैं 3 महीने के बाद डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए, क्या वो रूटीन में करवाते हो आप? नहीं, 6 महीने के बाद करवाते। अच्छा, 6 महीने के बाद ही करवाते हो आप। साथ में देखो किसान साथियों, भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। 3 महीने की बजाय भाई साहब 6 महीने के अंदर डिवॉर्मिंग करवाते हैं, पेट के कीड़े की गोली देते हैं। साथ में देखो जो बुल है राफेल के नाम से है, बहुत ही शानदार पीठ पुट्ठा, बहुत ही जबरदस्त हाइट, और साथ में देखो प्योर मुर्रा में ये देखो बिल्कुल 3 इंच की जो पूंछ है वही सफेद है, 3 इंच की। भाई साहब यही बात है ना? हाँ जी, 3 इंच। 3 इंच की है देखो। साथ में अगर बात करा वजन की, भाई साहब कितना वजन होगा अंदाजा सा? काउंट नहीं करया। अच्छा, आज तक काउंट नहीं करया? मेरे हिसाब से 15 क्विंटल 20 क्विंटल तो होगा। अपना ज्ञान नहीं प्रवीण। अच्छा जी। और हाइट की, लंबाई की बात करा भाई साहब? लंबाई पूरी है, देखो लंबाई लगभग ये मान के चलो 8 या 9 फुट तो आप बोल उसको आराम से है। साथ में देखो किसान साथियों, जो माथा है बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, और प्योर रिंग वाले सींग है, बिल्कुल ओरिजिनल सींग है। बनवाए तो नहीं भाई साहब आज तक? नहीं, घसा ले बनवाए जाए थोड़े बहुत। अच्छा, घसा ले का दी भाई? हाँ, कांद पे आगे मैट लग गया। अच्छा, मैट लगा रखे, इसके ऊपर घसा दे कई बार। ये देखो पहला ईब लगा दी मैट, पहला घसा दे करता। अच्छा, ये नाथ कब पढ़ाई भाई साहब? नाथ मिल्क टीथ में तो डलवा दी। अच्छा, ये चीज क्या डलवा रखी है आपने? ये शरारत डलवा रही है। अच्छा, शरारत भी कर दे हो? कर दे। अच्छा जी। किसान साथियों देखो बिल्कुल छोटी गोडी में है, और देखो बिल्कुल गोरदार सींग है, और साथ में देखो जैसा हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये है श्री गंगानगर का चैंपियन, जो अभी 23, 24, 25 तारीख को मेला आयोजित किया गया था, उसका ये चैंपियन बुल है, और नाम है राफेल जखोली। बहुत ही फेमस बुल, बहुत ही प्रसिद्ध बुल। आप भाई से पूरी जानकारी ले सकते हैं, भाई का यूट्यूब पे चैनल भी है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हो। क्या नाम भाई साहब यूट्यूब चैनल पे आपका? जसबीर गोयड डेयरी फार्म। जसबीर गोयड डेयरी फार्म के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है, वहां भी आप इसके बारे में डिटेल ले सकते हो। साथ में अगर बात करें सिमन की, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत ही शानदार अभी तक के सिमन के रिकॉर्ड हैं। प्रोजनी आ चुकी भाई साहब? प्रोजनी आज की। प्रोजनी, अच्छा। तो अगर बात करें भाई साहब कितने उसके बच्चे आए हैं अभी तक? होगी 10 फीमेल तो उसका 10 फीमेल आई है अभी तक। तो जैसा भाई ने बताया, 10 फीमेल आई हैं, यानी प्रोजनी आ चुकी है। और
उनके वजन की बात करें, उनकी हाइट की बात करें, बड़ा शानदार वजन और हाइट उनकी आती है। पीठ पुट्ठा बिल्कुल खुल के आता है और बिल्कुल जेड ब्लैक में बच्चे आते हैं। तो जसबीर भाई एक बार थोड़ा सा माँ का रिकॉर्ड और फादर का रिकॉर्ड बताओ। माँ का रिकॉर्ड इसका 22 किलो का है। माँ का रिकॉर्ड 22 किलो। 22 किलो का। हाँ जी। और इसके फादर साइड M416 है। M416 का बच्चा ही HLDB का। HLDB में। हाँ जी। अगर बात करें भाई साहब, जो 22 किलो दूध का रिकॉर्ड बताया आपने, वो फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है? सेकंड टाइमर का। सेकंड टाइमर है। और जो बच्चा आप बताओ M416 का, ये पहला ब्यात का था या दूसरा ब्यात का था जी? M416 का। हाँ जी। ये अपना बच्चा। हाँ, ये तो दूसरा ब्यात का था। अच्छा, दूसरा ब्यात का था। यानी ये जो बुल है आपका दूसरे ब्यात का था। आपका घर का था यू? घर का है। अच्छा, इसकी माँ भी घर की थी। इसकी माँ भी घर की थी। आपने मतलब घरा ही पाला इसको? घर का पाला। तो जैसे आपने स्टार्टिंग अगर बात करा भाई साहब, तो जब आपने पढ़ना शुरू करा, क्या उम्मीद लगी थी भाई ये एक दिन चैंपियन बनेगा, कई मेड़ों का विजेता बनेगा? तो इसके बारे में बताओ भाई साहब, कैसे आपने पता लगा इतना बढ़िया बुल तैयार कर सका आप? ठीक कैरेक्टर थे इसके प्रवीण, शुरू से बढ़िया कैरेक्टर थे इसके। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में जैसे बात करा, चाट बाखर जो था उसके साथ आप फीड भी खिला रहे थे, साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज भी दे रहे थे भाई साहब कुछ? नहीं एक्स्ट्रा क्यों, दूध पेट पर दूध पिया करता बस। पट में जो आप कह सकते हैं भरपेट दूध पिया करता। फिर दूध तटाया दिया, फिर आप फीड पे ले आए। फीड पे ले आए थे। तो बढ़िया, स्टार्टिंग से ही बढ़िया चला जी। स्टार्टिंग बढ़िया चला। एक जोटी थी अपने 2 दंद। हाँ जी। उसने 19 किलो का हनु चुलकाना दौरा। ठीक है जी। हम बड़ी शानदार। ठीक है जी। अभी इसकी माँ है अपने पास? इसकी माँ सेल कर दी। सेल कर दिया आपने? कहाँ पे बेची थी भाई जी? ले गए थे फार्मर, ले गए थे कुछ। अच्छा, गांव का नाम अभी ध्यान नहीं, काफी टाइम पहले की बात होगी। ये थुआ का थे। अच्छा, थुए साइड गई थी बात। ठीक है जी। देखो किसान साथियों, भाई ने बताया ये जो राफेल जो बुल है ये M416 का बच्चा है और इसकी मां का जो दूध का रिकॉर्ड है वो दूसरे टाइम में 22 किलो है। यानी बिल्कुल बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड के साथ है। और जैसा बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बुल है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके करैक्टर दिखाई दिए थे भाई ने कि भाई एक दिन ये बहुत ज्यादा मेड़े जीतेगा, बहुत ज्यादा चैंपियन बनेगा। और ये भाई ने करके भी दिखाया। भाई की मेहनत जो है आज वो सफल होगी। हाँ जी। ऐसा कोई नहीं सीमन यूज नहीं करा जी भाई जी। BC 575 उसकी कटड़ी है मौका पे। जी भाई जी। एक 1470-10 उसके मतलब कब सेशन ठहरी में 2-3 महीने रखवाया। एक M29 का बच्चा लिया मेल काफ, तो भी जी भाई जी सेल कर दिया। एक M466 भी यूज कराया। ठीक है जी। मेल काफ आया था। जी भाई जी। और 75-77 भी यूज कर लिया। जी भाई जी। और 1-2 प्राइवेट भी बुल कर रहे। प्राइवेट बुल के भी जो सिमन यूज करे। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है HLDB जो है उसका अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ। और इसकी कटड़ी गैबन होगी। अच्छा, इसकी कटड़ी भी गैबन होली। हाँ, वो उसकी AI कराई है अनमोल रतन तक। अनमोल रतन से AI करवाई है उसकी। पहली कटड़ी उनसे। कहाँ पे है जी वो पहली कटड़ी इसकी? अपने पास है। अपने पास ही है। हाँ जी, सर्दी चल रही है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी।